आप देख रहे हैं जेटी न्यूज और मेरा नाम है जीतू कुमार। आज इस ब्रेकिंग न्यूज में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है जो आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप से बिहार के कुर्था विधानसभा से एक प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, जिनका नाम है उमा शंकर जी। तो चलिए उनसे ही बात करते हैं और उमा शंकर जी से ही जानते हैं कि उनके चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा, मुख्य उद्देश्य क्या है और कुर्था विधानसभा को कितना आगे तक ले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं उन्हीं के। हम लोग को केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में यहाँ काम मिला है, ठीक है ना। दिल्ली में जो किए थे केजरीवाल सरकार नहीं भूली है, मतलब उनके नेतृत्व में हम लोग को यहाँ चुनाव लड़ने के लिए मिला है कि जो दिल्ली मॉडल में हम लोग काम किए थे उसी तरह से बिहार में भी वही दिल्ली मॉडल को कायम रखेंगे। जिससे शिक्षा पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, बिजली पे काम करेंगे, जो मेन मुद्दा है यहाँ का। किसानों के लिए काम करेंगे, जो बहुत यहाँ जो है पड़ा हुआ है। जैसे हम लोग का सिंचाई के लिए, जैसे कि पंतित के पास एक परियोजना है, पंतित नदी पुनपुन नदी में हमीदनगर परियोजना जी, तो उसको बांधने से क्या है कि कम से कम 25-30 गाँव को फायदा होगा। तो ये सब जो काम है, जो स्थानीय विधायक लोग हैं जो छोड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग मेन मुद्दा उसको मान के चल रहे हैं कि चुनाव अगर हम लोग से जीत हो जाती है तो विदिन 6 मंथ के अंदर में हम लोग वहाँ काम लगवा देंगे, जिससे कि किसानों को फायदा हो। अपने कुछ खास मुद्दे तो एक क्वेश्चन है सर, अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो जीएसटी कम किए हैं, तो ये सच में जीएसटी कम किए हैं या लोगों का गुमराह किए हैं, थोड़ा बताइए। इसमें ऐसा है सर कि देखिए, इसमें आप एगो पिक्चर देखे थे, हम लोग पहले पिक्चर देखे थे, उसमें बोले थे ना कि तुमको रोटी का दाम कितना बढ़ाना है, तो बोला कि 50 पैसा, तो बोला कि 50 पैसा मत बढ़ाओ, उस रोटी का दाम तुम 2 रुपया कर दो। जब 2 रुपया बहुत खुश हुआ वो, जब उसके पास आया तो बोला कि हम घोषणा कर देंगे कि नहीं 1 रुपया कर देना, तो हम पर भी खुश हो जाएगा और जनता भी खुश हो जाएगी। ठीक उसी तरह से ये जो मोदी सरकार है कर रहे हैं, जनता को समझ ही रहा है कि खेला क्या हो रहा है। तो जीएसटी अब आप ही इसको बढ़ा देते हैं और आप ही घटा देते हैं और खुश हो जाते हैं कि नहीं जनता को हम फायदा दे दिए। तो ये तो कोई मतलब नहीं है, जनता इतना बेवकूफ है, जनता सब समझ रही है। ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, इस समय भी महिलाओं के स्वरोजगार के लिए 10,000 दिए हैं। तो सच में स्वरोजगार के लिए दिए हैं सर, या किसी और तरीके से महिलाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए वोट खरीदने की साजिश में दिए हैं? क्या दिए, थोड़ा इसे आप ही बताइए सर। 10,000 जो पर मंथ दे रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं दिए थे? जब चुनाव आ गया है तो बोल रहे हैं कि हमको दीजिए। आप अगर शुरू से करते तब ना, जैसे आज युवाओं को हम लोग जैसे घोषणा की है कि 3,000 भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता, तो बेरोजगारी भत्ता आप शुरू से दीजिए। जब इलेक्शन आ जाता है तब भत्ता क्यों चालू करते हैं? तो ये तो जुमला हो गया कि हम करेंगे तो हमको वोट। इस पर तो सबका न्याय इस पे होना चाहिए, हाईकोर्ट को इस पर रोक लगाना चाहिए कि 6 महीना का, 1 साल पहले 4 साल तक ही देना चाहिए। 1 साल पे कोई घोषणा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी का सरकार रहे, चाहे राजद का हो सरकार, एनडीए का सरकार हो, भाजपा का सरकार हो, चाहे आम किसी का भी। 1 साल तक बंद होना चाहिए। आपको अगर ये चीज लागू करना है तो सरकार बनती है उससे 2 साल के अंदर में आपका जो भी सिस्टम है उसको लागू कीजिए। बाद में ये मत बोलिए कि हम 10,000 देंगे, 5,000 देंगे। ये पैसा इससे बर्बाद होता है, आम जनता का पैसा बर्बाद होता है। आप कौन होते हैं इस तरह का देने वाले? सबका न्याय कीजिए एक समान। आप केवल टैक्स लाद दे रहे हैं, दूसरा को बांट देते हैं, ये भी अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और है सर, अभी हम किसी विपक्षी पार्टियों से सुन रहे थे कि बिहार में जो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो केवल चुनाव लड़ रही है, जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, उनके यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा, वो ऐसा मतलब विपक्षी को कहनाम है। क्या सच में ऐसा होगा सर? थोड़ा इसे आप ही बताइए सर। ये खाता खुलने वाला है कि नहीं, वो कैसे जान रहे हैं कि खाता खुलने वाला है कि नहीं? ये तो जनता का मन है। जनता जनार्दन अगर चाहेगी तो हो सके उन्हीं का खाता नहीं खुले। वो कैसे बोल सकते हो? भगवान है कि भविष्य जानते हैं। वो अपना भविष्य तो उनका तय नहीं है कि हमारा कब सरकार चल जाएगा नहीं चल जाएगा, तो हम लोग को भविष्यवाणी कैसे करेंगे? ठीक है ना। एक जुमला को बंद कर राजनीति एक प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को एक सभ्य टाइप का करना चाहिए, जो नहीं करते हैं। ये लोग स्थानीय करते हैं, गली गली में घूम के इस तरह से कर रहे हैं, ये शोभा देता है? प्रधानमंत्री का एक छवि होता है, मुख्यमंत्री का एक छवि होता है। ये तो हम लोग जा रहे हैं गांव-गांव में, हम लोग के जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। इससे क्या है आपका? इससे पता चल रहा है कि आपका जो लोकप्रियता है वो घट रहा है, तब ना आप गांव-गांव में घूम रहे हैं, हमको नहीं जान रहा है, जागरूक कर रहे हैं। तो हमें उमा शंकर जी से जान के बहुत ही अच्छा लगा और उमा शंकर जी के जुबान से सुने कि उनके चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है
वो सच में चुनाव लड़ेंगे तो क्या करेंगे और राजनीतिक मुद्दे पर भी कुछ टिप्पणियां किए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।